हाँ, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। आज करेंगे एक न्यू चैप्टर स्टार्ट और वो है क्या? ब्लड रिलेशन। तो रीजनिंग का चैप्टर हो गया है, लेटेस्ट सीरीज का कंप्लीट हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो गया है और हाँ, नंबर सीरीज भी हो गया है। तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल ही एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया जा चुका है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो ना देखे हो तो जल्दी से जाइए वहाँ देख लीजिए, क्योंकि वो तीनों चैप्टर इम्पॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए। तो चलिए आज का करते हैं ब्लड रिलेशन स्टार्ट। तो यहाँ समझेंगे क्या? पहले समझेंगे कि ब्लड रिलेशन है क्या। क्या है? दिमाग में आ रहा है, खून का रिश्ता। अच्छा हाँ, यही है ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है ये। तब खून का रिश्ता, तो चल पहले अगर सोच लेते हैं क्या है। टॉपिक समझेंगे, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता समझेंगे और फिर समझेंगे ये खून का रिश्ता में कितने टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हर एक टाइप का डिटेल एनालिसिस करेंगे और फिर समझेंगे हर एक टाइप को सॉल्व करने का तरीका। कैसे सॉल्व करते हैं पहले समझेंगे और ट्रिक जानेंगे। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो रुक जाइए, पहले वीडियो को देख लीजिए, अच्छे से वीडियो को देखिए और हाँ, ट्रिक को समझिए, पढ़िए मेरे साथ और अगर अच्छा लगे फिर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर ज़रूरी लगे ये वीडियो तो और भी अच्छे से सब्सक्राइब करने के बाद लाइक बटन में एक लाइक दे देना और फिर कमेंट कर देना। मुझे अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ के आप लोगों का। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का कमेंट पढ़ के इंस्पिरेशन मिलता है। हाँ ज़रूर मिलता है। तो चलिए देखिए मेरे साथ ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। हाँ चलिए करते हैं स्टार्ट खून का रिश्ता। अब खून का रिश्ता, ये वर्ड दिमाग में आने से ही पता चल रहा है क्या किसके साथ है खून का रिश्ता? पहले तो है माता पिता के साथ, फादर या मदर के साथ। तो चलिए समझते हैं कि ये हो आप, तो ये हो आप। अच्छा, लड़का या लड़की सभी ले लो कि ये एक लड़की हो गया और ये एक लड़का हो गया, चलो कोई भी हो। तो अगर ये आप हो, लड़की हो तो समझ लो कि ये आप हो, अगर लड़का हो तो समझ लो ये आप हो। हाँ समझ लिए हो ना? तो अगर आपका माता पिता, तो ये पिता बन गया है पिता, और यहाँ माता बन गया है माता। चलिए आप अभी तो आपका हाथ ऐसे ऐसे करके हुआ है और माता पिता के हाथ अभी नीचे है, ऐसे कि माता के हाथ नीचे आ गया है। ओह, यहाँ पिता का हाथ ही नहीं बना है, चलिए अलग काली से बना देते हैं। ओके, तो यहाँ क्या है, आप हो, ये मदर हो गया, मदर, और फिर ये फादर हो गया। तो जानना है क्या खून का रिश्ता, हमें कितना जानना है, कितना खून का रिश्ता है। अब खून का रिश्ता होगा, सब समझते हैं कि खून का रिश्ता मीन्स पिता के तरफ से, कि बाप का जो है रिलेटिव वही है हमारा खून के रिश्ते में। अरे नहीं भाई या बहन, नहीं, खून का रिश्ता में माता भी जुड़ा जाएगा, फादर भी और मदर भी जुड़ा जाएगा, दोनों ही जुड़ा जाएगा, है ना? दोनों मिलकर ही आप बनते हो ना? हाँ बिल्कुल ही बनते हो। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ अगर देखें कि बाप के तरफ से है किसका रिश्ता, क्या है कि बाप का भी बाप या फिर माँ, तो यहाँ भी बाप का बाप, चलो बना लेते हैं, ब्लू से ही बना लेते हैं, और फिर बाप का भी माँ। तो यहाँ ये हो जाएगा क्या, ग्रैंड फादर, कि आपका ग्रैंड फादर बन रहा है, कि पिता का पिता है ग्रैंड, तो पिता का माता है ग्रैंड, ये सब है क्या, ग्रैंड। अगर उसके भी ऊपर जाओ कि ग्रैंड फादर का फादर, तो वो भी है ना ब्लड रिलेशन में, खून का रिश्ता में वो भी है। अगर ग्रैंड फादर के पास जाओ तो वो भी बनेगा, तो उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे कि ग्रेट ग्रैंड फादर, तो इसे बोलोगे क्या, ग्रेट
ग्रैंड फादर। और यहाँ भी इसे भी बोलोगे ये सब ग्रेट, ग्रेट में है सब, ग्रेट ग्रेट। अब ये ग्रेट ग्रैंड मदर, अच्छा तो ग्रैंडफादर ग्रेट है और ग्रेट ग्रैंड मदर ये आ गया है समझ में, अब आ गया है ना। अब देखिए कि ये फादर की तरफ से जितना गया मदर की तरफ से भी उतना जाएगा, कि माँ का भी माँ होगा, माँ का भी पिता होगा। तो इंग्लिश में ये जो है क्या है, हिंदी में बोलते हैं क्या, कि पिता को बोलते हैं क्या, दादाजी या फिर दादी जी या दादा दादी। या फिर माँ के पिता को क्या बोलते हैं, नाना, या माँ के माँ को बोलते हैं नानी। बट इंग्लिश में सभी सेम है। जैसे यहाँ ये ग्रैंडफादर हो गया, ये ग्रैंड मदर, चलो मदर लिख दो कि ये मदर हो गया। तो यहाँ भी ये भी हो जाएगा ग्रैंड फादर और ये भी हो जाएगा ग्रैंड मदर। अब देखो, अब उसके ऊपर अगर जाओ, उसके ऊपर जाओ तो वो भी हो जाएगा कि ग्रैंडफादर का फादर वो बन जाएगा ग्रेट। अब ग्रैंड मदर का मदर वो बन जाएगा भी ग्रेट। तो ये जो है ये मदर की तरफ से है ग्रेट ग्रैंडफादर, या ये सब ही ग्रेट में ग्रेट ग्रैंड। याद रखो क्या, ये ग्रेट ग्रैंड फादर या मदर। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया है क्या, कि दादा को भी बोला जाता है ग्रैंडफादर या फिर नाना को भी ग्रैंडफादर ही बोला जाता है। तो समझेंगे क्या, कैसे समझेंगे कि दादा कौन है या फिर नाना कौन है या फिर दादी कौन है या फिर नानी कौन है, कैसे समझेंगे। यहाँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा कुछ हिंट से या फिर डायरेक्ट गिवन रहेगा, ऐसे कि मदर के यहाँ गिवन रहेगा कि मैटरनल, क्या गिवन रहेगा, मैटरनल, क्या गिवन रहेगा, मैटरनल। तो मदर की तरफ से क्या गिवन रहेगा, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर तो होगा नाना, या फिर मैटरनल ग्रैंड मदर तो हो जाएगा नानी। अब देखिए कि मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल माँ की तरफ से आ रहा है, माँ की तरफ से कि मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर तो क्या पर नाना, या फिर मैटरनल ग्रेट ग्रैंड मदर तो पर नानी। आ रहा है ना समझ में। यहां ओनली मैटरनल, तो फादर की तरफ से क्या गिवन रहेगा, फादर की तरफ से लिखा रहेगा कि पैटर्नल। पैटर्नल मीन्स फादर की तरफ से, अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर मीन्स दादा, पैटर्नल ग्रैंड मदर मीन्स दादी, अगर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर तो पर दादा, या फिर पैटर्नल ग्रेट ग्रैंड मदर पर दादी। आ गया है ना समझ में कि पैटर्नल रहेगा तो फादर की तरफ से, मैटरनल रहेगा तो मदर की तरफ से। समझ में आ रहा है ना, ओके समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए कि हमें समझा क्या रिलेशन में, कि ये जो है आप हो खुद, और फिर देखिए कि फादर मदर, उसके फादर मदर और फिर उसके फादर मदर, तो कितना जनरेशन, कि एक जनरेशन, दो और तीन जनरेशन, और आप हो यहाँ तो मीन्स फोर्थ जनरेशन समझा हूँ। तो ये सब ही है कि आपसे बड़े वाला जनरेशन, आपके पहले कि आपके बाप, उसके भी बाप, उसके भी बाप, या फिर माँ, उसके माँ माँ, ये सब क्या पहले वाला जनरेशन समझ लिए कि अब आप है, आपका भी क्या बेटा या बेटी होगा, उसका भी बेटा या बेटी होगा, और फिर उसका भी बेटा या बेटी होगा। तो फिर ऊपर तीन और नीचे भी तीन हमें समझना है। समझ में आया है ना। तो मीन्स क्या, एक कहावत है ना कि 7 पुश्तों तक याद रखोगे, क्या है 7 पुश्तों तक याद रखोगे। अभी 7 पुश्तों तक कौन याद रखेगा हमें पता नहीं, बट यहाँ जो ब्लड रिलेशन करने के लिए हमें 7 पुश्तों याद रखना है। 7 पुश्तों याद रखना है हमें। तो हमें देखिए, अगर आपका बेटा या बेटी हो तो क्या सन या डॉटर, चलिए यहाँ लिखते हैं कि सन
या फिर डॉटर, या फिर उसका भी सन का भी सन हो गया तो ग्रैंड सन, क्या हो गया, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। अब उसका भी सन या हो गया तो ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर। आ गया है समझ में? तो यहाँ मैटरनल या पैटर्नल ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी रहेगा सन, उसके बाद ग्रैंड सन, उसके बाद ग्रेट ग्रैंड सन। तो यहाँ भी वही है कि सन, ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड सन। तो हमें जानना है क्या, बस फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, नीचे सन, ग्रेट ग्रैंडसन, उसके बाद ग्रेट ग्रैंडसन। तो जानना है 7 पुस्तों तक। चलिए समझते हैं। अभी जो ये रिलेशंस है, रिलेशंस को एक टेबल से समझते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। कि इंग्लिश में यही है कि हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कि मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्रॉब्लम हुआ पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। हाँ, ये इसको ये कहा जाता है, उसको फिर ये कहा जाता है, कि ये सब क्या रिलेशन पहले मुझे समझ में ही नहीं आता था। हाँ, ऐसे ही तो खुद का लैंग्वेज में भी समझ में नहीं आता है मुझे उतना रिलेशन। माँ को मैं पूछ लेता हूँ क्या उसे क्या कहा जाता है, या फिर उसे क्या कहा जाता है, मैं ठीक बोला हूँ क्या? अभी भी ऐसा पूछ लेता हूँ। हाँ, तो चलिए, अब तो पढ़ा हूँ, पढ़ के आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ अब। हाँ, अब ये क्लियर हो गया है कि चलिए आप लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ क्या है रिलेशन और क्या कहा जाता है इंग्लिश में। चलिए समझते हैं। हाँ, चलिए अब जानेंगे रिलेशंस के बारे में इंग्लिश में। किस रिलेशन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ये जानेंगे। बेसिक जो रिलेशंस है वो तो हमें पता है। चलिए, आप खुद है, अगर आपका ब्रदर हो तो ब्रदर, सिस्टर हो तो सिस्टर, फादर मदर तो ब्रदर सिस्टर फादर मदर, ये सब पता है। या फिर आपका बेटा या बेटी हो तो सन या डॉटर, ये बेसिक पता है। यही बेसिक घुमा के पूछा जाएगा, क्वेश्चन में घुमा के पूछा जाएगा। अगर घुमा के पूछा जाए तो यहाँ ये देखिए, ये 23 टाइप्स का यहाँ इम्पोर्टेंस कुछ लिया हूँ, बस यहाँ 23 टाइप का लिया हूँ। और भी पूछा जा सकता है, और भी घुमा के। तो ये है 23 टाइप का जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसे करके। तो यहाँ लिया हूँ, तो पहले इसे समझना है। तो पहले आप पेन और कॉपी में ये सभी को पहले लिख लीजिए। ये है ओनली, देखिए, चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स। क्या होगा यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या होगा यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो ब्लैंक रखा हूँ इसीलिए क्योंकि आप पहले इसे कॉपी में लिख लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, पहले लिख लीजिए, और आपका लिखने के बाद करूँगा एक साथ कि ये रिलेशन को क्या कहा जाता है, ये रिलेशन को क्या कहा जाता है। तो पहले पॉज कीजिए वीडियो को और फिर लिख लीजिए अपने कॉपी में। चलिए, मैं एकदम साइड हो गया हूँ। हाँ, चलिए लिख लीजिए। पूरा बोर्ड विजिबल है आपके सामने। लिखना कीजिए स्टार्ट, पॉज कीजिए। हाँ, कंप्लीट हो गया है शायद, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। चलिए देखिए मेरे साथ कि फर्स्ट है क्या, चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स। तो यहाँ जो भी दिया हुआ है ये आप खुद के रेस्पेक्ट में समझेंगे कि चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स आपका क्या है। सेम पेरेंट्स मीन्स आपका भी पेरेंट्स जो है उसका भी पेरेंट्स वही है, मीन्स आपका पेरेंट्स का चिल्ड्रेन आपका क्या होगा, आपका भाई या बहन होगा। तो सभी को एक साथ क्या बोलोगे, एक साथ बोला जाएगा यहाँ सिबलिंग्स। ये जो वर्ड है क्या है, एक साथ बोला जाएगा सिबलिंग्स, SIBLINGS। लिख लीजिए और याद रखिए कि चिल्ड्रेन ऑफ सेम पेरेंट्स, आपका ही खुद का भाई बहन सभी को मिला के कहा जाएगा सिबलिंग्स। और फिर अगर आपके चाचा या चाची का भाई बहन हो, मतलब बेटा या बेटी हो, तो आपका तो भाई या बहन होगा। चाचा या चाची का बेटा जो होगा आपका भाई या बहन होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, भाई और बहन दोनों को ही क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा यहाँ
कि अंकल और आंट, सन और डॉटर, इसे कहा जाएगा कजिन। कजिन, अगर कजिन ब्रदर हो तो कजिन ब्रदर, सिस्टर हो तो कजिन सिस्टर। ये सेम पेरेंट्स का नहीं है, ये डिफरेंट, चाचा या चाची हो जाए, मतलब चिल्ड्रेन ब्रदर एंड सिस्टर विथ डिफरेंट पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स नहीं है, सेम पेरेंट्स नहीं है। तो ये है क्या, कजिन, ये है क्या, कजिन। ओके, अब देखते हैं क्या नेक्स्ट, ब्रदर्स और सिस्टर्स सन, कि आपका भाई का या बहन का बेटा आपका क्या होगा, कि भाई का बेटा मान लीजिए आप, भाई का बेटा होगा क्या, भतीजा, या बहन का बेटा हो क्या, भांजा, भांजा। बट यहाँ इंग्लिश में भतीजा और भांजा दोनों को ही सेम वर्ड से डिनोट किया जाता है, और वो है क्या, अच्छा चलिए देखते हैं, और वो है नेफ्यू, वो जो है वो है नेफ्यू। तो ये भतीजा को या फिर भांजा को भी बोल सकते हैं, नेफ्यू। और देखिए नेक्स्ट, ब्रदर्स और सिस्टर्स डॉटर। अब भाई का बेटी, भाई का बेटा तो भतीजा, या भाई का बेटी क्या होगा, भतीजी, राइट ना। अब सिस्टर का बेटा भांजा, सिस्टर का बेटी होगा भांजी। तो यहाँ जो भाई का और बेटा, भाई का और बहन का जो डॉटर है, जो बेटी है, उसे कहा जाएगा निस, कहा जाता है निस, NIECE, याद रखिए ये है निस। अच्छा, आपने तो पहले लिख लिया था ना, कीजिए, मेरे पहले करने के पहले ही आप कर लीजिए अपनी कॉपी में, तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सिस्टर्स हस्बैंड। अब सिस्टर्स, खुद का सिस्टर्स का हस्बैंड क्या होगा आपका, हाँ जीजा। तो ये जो सिस्टर्स का हस्बैंड है वो है जीजा जी। तो जीजा जी को कहा जाता है इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। अब देखिए यहाँ इन लॉ, इन लॉ, इन लॉ आएगा, कहाँ आएगा, देखिए कि इन लॉ आएगा कि खुद का भाई बहन, इसके साथ इन लॉ नहीं आएगा। अगर सिस्टर, हस्बैंड का सिस्टर, आपका हस्बैंड का सिस्टर्स का हस्बैंड यहाँ है, सिस्टर्स का हस्बैंड, तो ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। और फिर देखिए ब्रदर्स वाइफ, आपका भाई का बीबी, तो वो हो जाएगा क्या, भाभी। तो भाभी को कहा जाता है सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ये सब डिफरेंट पेरेंट्स है, मतलब जो जिसके साथ शादी हो रहा है अलग 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 फैमिली से जो है, वही है क्या, इन लॉ में, इन लॉ में। अब देखिए यहाँ और भी इन लॉ होगा कि हस्बैंड का या वाइफ का ब्रदर, हस्बैंड का या वाइफ का ब्रदर, ये भी होगा क्या, ब्रदर इन लॉ, ये भी होगा ब्रदर इन लॉ। तो अगर आपका हस्बैंड का ब्रदर मान लीजिए तो देवर, ब्रदर इन लॉ। अगर आपका वाइफ का हस्बैंड मान लीजिए तो आपका साला, तो भी ब्रदर इन लॉ। अब देखिए हस्बैंड्स सिस्टर या वाइफ्स सिस्टर, हस्बैंड का सिस्टर आपका क्या होगा, उसे क्या कहा जाता है, ननद। हाँ ननद है वो, हस्बैंड का सिस्टर है ननद, या फिर वाइफ का सिस्टर आपका क्या, साली। तो ये है क्या, इसे भी कहा जाता है क्या, सिस्टर इन लॉ। अब देखो ये भी है सिस्टर इन लॉ। समझ में आया है ना कि सिस्टर वन, सिस्टर इन लॉ कितने रिलेशन को कहा जाता है। यहाँ देखिए हस्बैंड सिस्टर या वाइफ सिस्टर, यहाँ देखिए ब्रदर का वाइफ, मतलब 3% को, तीनों रिलेशन को यहाँ कहा जाता है क्या, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में भी सेम। अब देखते हैं नेक्स्ट कि डॉटर का हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, आपका डॉटर का हस्बैंड वो क्या होगा,
वो हो जाएगा सन इन लॉ। वो सन नहीं है बट वो इन लॉ है, सन का जैसा, सन इन लॉ। अब ये भी सब ब्रदर के जैसा इन लॉ। अब ये सिस्टर के जैसा, ये भी ब्रदर के जैसा, ये भी सिस्टर के जैसा, बट सिस्टर नहीं है, इन लॉ में है, इन लॉ, इन लॉ। अब बोलोगे कि ब्रदर के जैसा, जैसे कोई दोस्त हो कि वो मेरा भाई जैसा, नहीं, उसे इन लॉ नहीं कह सकते हो। अगर शादी हो के आ रहा है, कोई शादी करके आया कि आपका भाभी आ गया तो सिस्टर इन लॉ। अगर आपका बहन का पति है तो वो ब्रदर इन लॉ। समझ में आ रहा है ना कि भाई जैसा किसमें किसमें, अगर भाई का बीबी या बहन का पति, या फिर आपका बहन बीबी का भाई या फिर बहन, वो भी बीबी का अगर भाई हो तो ब्रदर इन लॉ, या बीबी का बहन हो तो वो सिस्टर इन लॉ। आ रहा है ना समझ में, इन लॉ, इन लॉ। अब देखिए डॉटर इन डॉटर्स का हस्बैंड सन इन लॉ समझ लिए। अब देखिए सन का वाइफ, सन का वाइफ बेटी जैसा, सन का वाइफ बेटी जैसा, तो डॉटर इन लॉ वो है क्या, डॉटर इन लॉ। अब देखिए चिल्ड्रेन्स चिल्ड्रेन, कि मेरा चिल्ड्रेन का और चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा, ग्रैंड चिल्ड्रेन। क्या चिल्ड्रेन, ग्रैंड चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन का चिल्ड्रेन कि 2 जनरेशन में आ रहा है, कि 2 जनरेशन के बाद या 2 जनरेशन पहले सभी क्या होगा, ग्रैंड। अब अगर 3 जनरेशन में आ जाएगा तो ग्रेट हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड, ग्रेट ग्रैंड। अब देखिए हस्बैंड्स या वाइफ का फादर, फादर हस्बैंड का फादर या फिर वाइफ का फादर। फादर है क्या, नहीं, फादर नहीं है, फादर जैसा है, तो ये हो जाएगा क्या, फादर इन लॉ। क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ। अब देखिए हस्बैंड का मदर या फिर वाइफ का मदर, ये मदर जैसा है, मदर नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या, मदर इन लॉ। ये क्या है, ये है मदर इन लॉ। आ रहा है ना समझ में, ओके। तो ये सास या ससुर हो गया दोनों। अब देखिए मदर या फादर का सिस्टर, माँ का सिस्टर या फिर अपने पिता का सिस्टर, तो वो क्या है, बिल्कुल वो क्या है, आंट है, वो है आंट। और सेम ही कि मदर का ब्रदर या फिर फादर का ब्रदर क्या होगा, अंकल, अंकल। ओके, अब आते हैं कि मदर का फादर, मदर का फादर या फिर फादर का फादर, वो क्या होगा, हाँ बिल्कुल, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। अब देखिए मदर का मदर या मदर का फादर, वो क्या होगा, ग्रैंड मदर। बताइए, चलिए करते जाइए अपने कॉपी में। अगर आपने कर लिए हो तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं कर लिए हो तो मैच करते जाइए, और पता है क्या आपका ठीक ही होगा। अगर ठीक ना हो रहा है तो ठीक कर लीजिए, सीख लीजिए और भी अच्छे से। अब देखिए कि नेक्स्ट क्या है, ग्रैंड फादर्स फादर या फिर बोल सकते तो ग्रैंड मदर्स फादर। तो ग्रैंड फादर का या ग्रैंड मदर का फादर अब 3 जनरेशन में जा रहा है। ग्रैंड फादर का फादर क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड आ जाएगा, ग्रेट ग्रैंड फादर। यहाँ आ जाएगा क्या, ग्रेट ग्रैंड फादर। ये आ गया है ग्रेट ग्रैंड फादर। अब सेम ही चीज़ ग्रैंड फादर का या ग्रैंड मदर का मदर, तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेट। यहाँ भी ग्रेट होगा, क्या होगा, ग्रेट ग्रैंड मदर। अब देखिए कि ग्रैंडफादर का ब्रदर, हाँ ग्रैंडफादर का ब्रदर ठीक ही है, या फिर ग्रैंड मदर का ब्रदर। यहाँ भी ग्रेट आएगा कि ग्रेट ग्रेट नहीं ग्रेट नहीं आएगा, क्योंकि वो इस सेम जनरेशन में रह रहा है। तो अगर सेम जनरेशन में रहेगा कि ग्रैंडफादर का ब्रदर या फिर ग्रैंड मदर का ब्रदर, तो ये हो जाएगा क्या, ग्रैंड अंकल, ग्रैंड अंकल।
या फिर अब देखिए ग्रैंडफादर का सिस्टर, ये होगा क्या, ग्रैंड आंट, ग्रैंड आंट। और अब देखिए कि ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर दोनों का एकमात्र बेटा क्या होगा आपका, एकमात्र बेटा, और कोई भी नहीं है, एकमात्र बेटा होगा आपका ही पिता। हाँ, फादर हो जाएगा। समझिए कि ग्रैंडफादर का बेटा, एकमात्र बेटा, या फिर ग्रैंडमदर का एकमात्र बेटा, ओनली सन, ओनली सन। अगर ओनली सन है तो वो तो आपका ही पापा है, आपका ही फादर है ना। समझ में आ गया है ना। अब देखिए नेक्स्ट है कि ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। अब ग्रैंडफादर्स, अगर यहाँ डॉटर इन लॉ जो है अगर ओनली लगा दूँ कि ओनली डॉटर इन लॉ, यहाँ ओनली लगा देते हैं कि ओनली डॉटर इन लॉ, ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉ, तो क्या होगा, ओनली सन वह है आपका फादर, और ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली बहू क्या होगा, आपका ही माँ होगा। हाँ बिल्कुल, आपका ही माँ होगा, क्या, मदर होगा। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंस कुछ रिलेशन है, सम इम्पोर्टेंट ब्लड रिलेशन, ये सब घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसे इसी तरह से पूछा भी जा सकता है। तो चलिए लिख लीजिए इसे पहले। अच्छा, तो हाँ लिख लिए हो आप सब, चलिए लिख लिए हो। अब समझेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आता है 3 टाइप का, ब्लड रिलेशन से 3 टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। करेंगे 3 टाइप का क्वेश्चंस, उसका हर एक टाइप का समझेंगे, क्या है वो, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन प्रोसेस, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ तक ही। आपको सभी टाइप का समझने के लिए ये रिलेशंस को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो एक दिन का टाइम है आप लोगों के पास, कीजिए इसे अच्छे से प्रैक्टिस, समझ लीजिए कि क्या है कौन सा रिलेशंस, और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं फिर। और हाँ, अब बोलिए कैसा लगा है वीडियो, अच्छा लगा है ना। अच्छा, तो फिर कर दीजिए सब्सक्राइब, अब देरी नहीं, अभी कर दिए, अभी सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, टच कीजिए, जो भी है कीजिए, और फिर नोटिफिकेशन बटन में जाइए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए कि टेलीग्राम चैनल में सभी वीडियोस का PDF मिल जाएगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। वहाँ टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।